अस्सलाम वालेकुम सामीन। 19 जुमादल आखिरा और 22 दिसंबर है। उन्वान है असबा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर हैं हकीम व डॉक्टर कारी मोहम्मद कलीम कासमी। ये नामनगार इस वक्त उनके यहाँ मौजूद है। ये कंपनी क्या क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट तैयार करती है, मसनूआत क्या हैं, क्या इसकी खिदमत होती हैं, कारी साहब से रोशनी डालिए। आप कंपनी का बुनियादी काम क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना बिलाल साहब एक मरतबा फिर तशरीफ लाए हैं। उससे पहले भी माशाल्लाह कंपनी का और प्रोडक्ट का तारुफ आपके चैनल पर शाये हो चुका है। हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है और जीएमपी सर्टिफाइड है। तमाम जो लाइसेंस वगैरह हैं वो मुकम्मल आयुष वगैरह से अप्रूवल कंपनी है। हमारी कंपनी ने गुज़िश्ता एक साल पहले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए अपना मैन्युफैक्चर लाइसेंस अप्लाई किया था मसनूआत को बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह पहले हमारा जो मसनूआत बनाने का लाइसेंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और हमारी जो यूनिट है वो उत्तराखंड में है। और जहां हम अपने प्रोडक्ट जो हमारे 30 क्लासिकल आइटम्स हैं, यूनानी में हमें क्लासिकल आइटम्स हम बनाते हैं। बाकी हम जो दूसरे जो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट बनाते हैं जो अपने नाम से हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारा शाही मिलन है, इसी तरीके से असबा जीवन प्राश है, इसी तरीके से माजून शबाब अंगेज है, इसी तरह से हमारा एक्स्ट्रा नाइट पावर है। ये तमाम मसनूआत हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो वेलनेस सेंटर हैं, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, ये डॉक्टर्स हजरात हमारे यहाँ बैठते हैं और जो लोगों का ट्रीटमेंट है वो करते हैं। और तमाम जो मसनूआत है हमारे जो दवाखाने पर, हमारे जो वेलनेस सेंटर हैं, वो तमाम मसनूआत वही मसनूआत हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो हमने ये कंपनी हमने लाइसेंस अप्लाई किया था वो इसलिए किया था कि हम थर्ड पार्टी भी करें। तो थर्ड पार्टी का भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंपनियों के साथ हम एग्रीमेंट करके वो काम कर रहे हैं। खासा जब थर्ड पार्टी का लफ्ज़ बोलते हैं तो हम ये समझते हैं कि कोई अगर दूसरा आदमी है, छोटा कारोबार करना चाहता है, मोहल्लों में, गली में, कस्बा देहात में कोई हकीम लोग बैठे रहते हैं, तो क्या वो कारोबार करना अपने नाम से कुछ बनवाना चाहें तो क्या वो भी आपके यहाँ निज़ाम है? हाँ, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आजकल जो हुक्मा अपने दवाखाने पर बैठे हैं वो माजून बनाते हैं, लेबल वो लगाते नहीं हैं, उसका फार्मूलेशन क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, वो कुछ नहीं डालते हैं उस पर। तो लेने वाला ये समझता है कि मालूम नहीं वो हमें बिना लेबल के डब्बे में उसने क्या दिया है। तो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का नाम रख के और सब कुछ उसमें डलवा कर, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। उसमें आप कभी भी जो है आपके ऊपर जो है वो दबिश डल के आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो हमने खास तौर से हमारा जो मकसद है उन छोटे छोटे कारोबारियों के लिए, जो मतलब 1 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में अपना कोई प्रोडक्ट की ख्वाहिश रखते हैं। आप कोई ख्वाहिश रखते हैं कि मैं कोई माजून और या कोई ऑयल अपना मार्केट में लाना चाहता हूं, लेकिन आप ना तो यूनिट लगा सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपको ना मालूम है कि आप कैसे आयुष से अप्रूवल लेंगे। तो हम उनका पूरा ब्रांड बनाकर उनके फार्मूलेशन से, उनके नाम से, लाइसेंस हमारा होता है, मैन्युफैक्चर हम होते हैं, मार्केट वो करते हैं। अच्छा जी। उसमें जैसे ये अभी हम ये बना रहे हैं टॉप 9 करके, तो ये टॉप 9 करके टाडिया हर्ब्स है। टॉप 9 इनका अपना नाम है, हम इसको सिर्फ बना रहे हैं। नाम आपका रहेगा, कंपनी नाम आपका रहेगा, हमारा सिर्फ इस पे लाइसेंस आएगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर।
दूसरा, इसी तरह से हम ये एक अरबियन गोल्ड किट बना रहे हैं। जी। ये अरबियन गोल्ड किट ये हमारी नहीं है, जी। ये दूसरे आदमी का नाम है। ये पीक हर्बल एक कंपनी है, हम उसकी ये बनाते हैं। तो उन लोगों की मसनूआत हम बनाते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं कोई प्रोडक्ट लेकर आऊं, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ हमें जीएसटी ला कर दीजिएगा, अपना जो नाम है आपका वो टीएम रजिस्टर्ड हमें ला के दीजिएगा, बाकी फार्मूलेशन बनाना, उसको प्रोसेस करना, उसकी पैकिंग करना, उसका लेबल बनाना, हम आपको पूरा एक जो आप चाहते हैं वो तैयार करके देते हैं लीगल तरीके से। आप उसको कहीं भी बेच सकते हैं, इंडिया में बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं, वो एक नंबर का है बिल्कुल। ये इसमें आप जो आजकल जो लोग कर रहे हैं कि भाई वो लेबल नहीं है, तो उससे बचने के लिए खास तौर से जो हुक्मा तबका है उनके लिए खुसूसी हमने रियायत रखी है कि हमसे अगर कोई ये कहेगा कि हमें सिर्फ एक माजून ही बनवाना है तो हम उसको एक माजून ही बना कर देंगे। उनके लिए हमने रियायत रखी है, खास तौर से उलमा तबका यूनानी अद्वियात में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता है और हुक्मा मौजूद हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हम कोई प्रोडक्ट लेके आए, तो उनके लिए हमने खास तौर से मिनिमम हमने 1 लाख से 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद हम उनको उनका प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। सामीन, आप जानते हैं कि जो फन तिब है, जो तिब का इल्म है, वो पिछले 50 साल में काफ़ी पीछे गया है और मुल्क की तकसीम से पहले ये हमारे मुल्क में हरियाणा पंजाब में नामवर अतिब्बा हुए हैं, दिल्ली में अभी भी अतिब्बा हैं, लेकिन अब ये फ़न कमज़ोर होता जा रहा है। कारी साहब, इस बारे में आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपका लिए जो है वो फन तिब की नशात सानिया का काम यानी अरसन एहया काम ले लिया है। मेरी मुराद ये थी कि जो मुजफ्फरनगर है, देवबंद है, मेरठ है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है और शाहपुर, बुढ़ाना, बड़ौत, से छोटे कस्बे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत अच्छे माजून बना रहे हैं, उनको मालूमात बहुत हैं, लेकिन वो कानूनी तरीके पर उसको बाहर मैदान में नहीं ला सकते हैं। तो क्या वो भी आपकी मारिफत ला सकते हैं क्या? बिल्कुल सब ला सकते हैं। आपका कोई आजमोदा नुस्खा है, आप अपने दवाखाने पर 10 साल से 5 साल से उसको चला रहे हैं और लोगों को फैज हो रहा है, अब आप चाहते हैं कि ये मार्केट में जाए, तो मार्केट में आपके लिए मजबूरी है कि आप बिना लाइसेंस के उसको नहीं कि कहीं रख सकते। तो उन सब के लिए जो हजरात आपकी वीडियो देख रहे हैं, इंडिया में कहीं से भी देख रहे हो, हुक्मा या उलमा जो ये चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हम सब का प्रोडक्ट जो है, कोई आयुर्वेदिक सिरप हो, कोई यूनानी शरबत हो, कोई माजून हो, कोई हलवा हो, हमारे पास हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस है, या गोली हो, चूरन हो, सब चीजें। हमारी कोई यूनिट विजिट करना चाहता है तो हमारी यूनिट भी विजिट कर सकता है। इसी तरीके से माजूनात और अद्वियात से हटकर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ड्राई फ्रूट मिक्स हनी है, इसी तरह से ये आंवला है, और इसी तरह से तलबीना है, इसी तरह से ये कश्मीरी अकेशिया हनी, ये फूलों का हनी होता है, और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, ये स्पेन से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज भी दवा से हटकर अगर कोई ये चाहता है कि हम फूड की लाइन में बिजनेस करना चाहते हैं, फूड में इंटरेस्टेड है वो, और उसको दिलचस्पी है कि भाई मैं तो दवा के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं फूड के बारे में कुछ जानता हूँ और ये आसान भी है कुछ, तो हम उसका भी ये ब्रांड बनाकर देते हैं, फूड लाइसेंस वगैरह उनका करा कर देते हैं, सब कुछ। हमें सिर्फ जीएसटी चाहिए, आप हमें अपनी जीएसटी ला कर दीजिएगा, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिएगा। जब हम जीएसटी कहते हैं क्या मतलब होता है? जीएसटी होता है कि आप को कहीं मुजफ्फरनगर के अलावा आपको दूसरे सूबे में भेजना है, तो आपको जीएसटी की जरूरत होगी, और फिर आप का अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट, एक फर्म आपको जीएसटी के तौर पर, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए, ये कारोबार के लिए पहली सीढ़ी है। अच्छा। हाँ, तो जीएसटी जो है, अगर आप अपना प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं या मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या कोई दुकान या दवाखाना बना रहे हैं और आपका ये आप कहीं दूसरे सूबों में माल भेज रहे हैं, दूसरे शहरों में माल भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूर जीएसटी लाजिम है। तो जीएसटी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, जीएसटी हो जाती है। बाकी जो दूसरे इशू हैं, आप यूनिट नहीं लगा सकते, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते,
آپ پروسیس نہیں کر سکتے تو اس میں جو ہے تمام جتنی ہمارے پاس آ جائیے گا اور ہم پر چھوڑ دیجیے گا. جی جی ریزلٹ جو ہے وہ آپ جیسا کہیں گے انشاءاللہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، کلاسیکل آئٹم ہو جیسے جوارشات ہیں اور جوارش کمونی ہے، جوارش آملہ ہے، اسی طریقے سے جوارش جالینوس ہے، معجون فلاسفہ ہے، معجون ارد خرما ہے، خمیرہ آب ریشم ہے، جتنی جو بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں. اور دوسرا آپ اپنا پیٹرن آئٹم اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی مریضوں پر کوئی نسخہ آپ نے آزمایا، اس کے ریزلٹ اچھے، نتائج اچھے ہیں تو آپ اس کو پیٹرن کسی نام سے کرا لیتے ہیں. جیسے ہمارے شاہی ملن ہے جی تو شاہی ملن پیٹرن ہم نے کرایا ہوا ہے اپنا. شاہی ملن آپ نہیں رکھ سکتے اس نام کو، جی تو پیٹرن کرا کے آپ اس کو اپنے نام سے نکال لیجئے گا. لائسنس وغیرہ ہمارا سب کچھ، پیکنگ وغیرہ، مال بنانا، وہ سب ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے گا. آپ کو صرف آپ کو اپنی بیچنے پر، اپنا پروڈکٹ بیچنے پر دھیان دینا ہے، باقی بنانا ہمارا کام ہے. حکیم صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں جو اپنے چینل پہ نمائندگی کرتا ہوں وہ طبقہ علماء میں سے ہیں. اصل میں وہ حفاظ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد ایسے لوگ ہیں جو علم طب سے، فن حکمت سے جڑے ہیں. تو کیا اس طبقے کو رعایت ہوگی آپ کے یہاں؟ ہاں، رعایت یہ ہے علماء طبقے کے لیے خاص طور سے کہ اگر فوڈ میں آپ ہمارا پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں جی تو آپ منیمم جو ہے 30,000 روپے میں ہمارے آئٹم لے سکتے ہیں. جی اسی طریقے سے 30,000 روپے میں ہمارے دوسرے کلاسیکل آئٹم اور پیٹرن آئٹم لے سکتے ہیں. باقی دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے یہاں جو تھرڈ پارٹی بنوانا، اگر آپ کو اپنا پروڈکٹ بنوانا ہے تو ہم وہ 5 لاکھ سے کم نہیں بناتے ہیں. جی تو ہم اگر علماء طبقہ ہے تو 1 لاکھ کے اندر اس کا ہم معجون وغیرہ سب بنا کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل علماء طبقے کے لیے خاص طور سے رعایت ہے انشاءاللہ. دیکھیں سامعین، جیسا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ وہ طبقہ علماء کے لیے حفاظ ہیں، ائمہ مساجد ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، انشاءاللہ ان کی رعایت ہوگی. اور آپ اس کے لیے میں نمبر اس پہ لکھوں انشاءاللہ 9627709014، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. حکیم صاحب کی آپ جیسے انہوں نے بتایا جو یونٹ ہے، جو مصنوعات جہاں تیار کرتے ہیں اتراکھنڈ میں، وہاں آپ جا کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہاں مظفر نگر میں ان کا بڑا سینٹر ہے، یہ ایک بڑا شفا خانہ ہے، یہاں بھی آپ آ کے بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اصل میں طبقہ علماء کے لیے ایک رعایت والا کام کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ فن طب جو ہے اس کو فطرت سے جوڑنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے قریب تر لانے کے لیے یہ انہوں نے بڑی محنت شاقہ اور جہد مسلسل اور ایک طویل مدت کے بعد میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے. جزاک اللہ.